नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस सामान्य हिंदी से रिलेटेड हैं, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग और इसके अलावा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जहां पे सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो जहाँ पे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। शुरू से लेके अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वर्तनी यानी कि जिसकी वर्तनी शुद्ध है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग, लेकिन हिंदी में जो है वर्तनी बोलते हैं, तो हमें चयन करना है उसका। ठीक है। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत और कवियत्री। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो पूजनीय नहीं होता। देखिए अगर इसकी बात करें तो पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। और इसके अलावा तदुपरांत होता है। तद धन उपरांत, तदुपरांत, तद उपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत ना होके तदुपरांत होगा। ठीक है, तदुपरांत हो जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए कवि इत्री है। कवि इत्री नहीं होता है, कवि के हिसाब से नहीं होता है ये। जब अगर यहाँ पे इसका फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो कब इत्री होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन के तीन जो वर्तनियाँ हैं, ये जो हैं अशुद्ध हैं। ये भी अशुद्ध है, कवित्री भी अशुद्ध है, और इसके अलावा तदुपरांत भी। तो करेक्ट जो है अंत्याक्षरी है। अंत अक्षरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंत्याक्षरी जो है करेक्ट आंसर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नांकित, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नांकित में इसमें एक वाक्य जो शुद्ध है वो है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें बताना है। अब यहाँ देखिए अशुद्ध इसमें तीन अशुद्ध हैं, कहने का मतलब एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, जो करेक्ट है वो हमें बताना है। मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं अनेकों बार विदेश गया। अब इसका क्या होगा? मैं अनेक बार विदेश गया होगा। मैं अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। मैं अनेक बार, अनेकों नहीं होता है, ये यहाँ पे इस शब्द में जो है ये जो है इनकरेक्ट है। अनेकों ना होके अनेक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो इसका शुद्ध क्या होगा? इस हीरे का मूल्य जो है नापने की जगह हम बोलेंगे आंका। क्या? आंकना बोलते हैं। ठीक है, आंका नहीं जा सकता। ठीक है, नापा नहीं जाता हीरे को, क्या किया जाता है? आंकना। ठीक है, तो ये वाला वाक्य भी हमारा गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और इसके अलावा है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब देखिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, तो इतना ही, ये देखो केवल भी लगा रखा है, इतना भी लगा रखा है। ठीक है, आप इतना ही काम कर दीजिए कहने का मतलब है, ये शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे केवल भी दे रखा है, इतना भी दे रखा है। तो अगर हमारा जो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये जो है करेक्ट जो है आंसर है इसका, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक, जैसे इंग्लिश में आप सुपरफ्लुअस पढ़ते हैं ना, वैसे ही दे रखा है इस वाले में, डी वाले में जो बात करें। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा 133 आपके सामने है। इनमें से जो है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है। तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अंगरखा जो शब्द है वो क्या है? वो तद्भव है। क्या है? तद्भव है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अंगरखा जो शब्द है वो तद्भव है। और इसका अगर तत्सम रूप की बात करें, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अंगरखा का, अंगरखा का मतलब है अंगरक्षक। अंग रक्षक, अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक, जिस इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अंगरक्षक करके। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने है।
और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से देखिए, इनमें से ये बोल रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है आपको, ठीक है। तो आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि, 4 शब्द है हमारे पास, हमें बताना है तद्भव, ना कि तत्सम, याद रखना, ठीक है। अब इसमें 134 में अगर हम आ जाएं तो इलायची, इलायची आश्चर्य, और इसके अलावा हमारे पास है उल्लास और अग्नि, 4 हैं, ठीक है। अग्नि आपको पता है तत्सम है, आश्चर्य भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, उल्लास भी क्या है, तत्सम है। उल्लास को इसका अगर तद्भव बोलें तो इसका तद्भव क्या होता है, उल्लास का होता है हुलास। अग्नि को क्या बोलते हैं आपको पता है, आग बोलते हैं। आश्चर्य को क्या बोलेंगे, आश्चर्य को हम बोलेंगे अचरज। तो यानी कि हमें तद्भव पूछा जा रहा है, ये तो जो हमने ग्रीन पेन से लिखे हैं ये तद्भव हैं, और जो ये टिक कर रखे हैं ये तत्सम है। अब पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तद्भव है, ये 3 के 3 अगर तत्सम हैं तो हमारा तद्भव क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या है इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। और इलायची का तत्सम क्या होता है, एला करके बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान देना है। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 हमारे सामने है। आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम को पहचाना यानी कि जो संस्कृत से रिलेटेड है, कहने का मतलब बंदर, लोहा, दूध, कारण, तो 4 हमारे पास हैं। तो तद्भव, अब देखिए इसमें लोहा इसको बोलते हैं लौह, इसका तत्सम लौह होता है। दूध का होता है दुग्ध, बंदर का क्या हो जाएगा, बानर, तो हमारे उसमें भी बोलते हैं ना कुमाऊनी में बानर। एक होता है लंगूर जिसको गुणी बोलते हैं, ठीक है। और ये कारण है, इसको कारण बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कारण। ये जो हमने लिखे यानी कि ये जो है ये कारण, ये क्या है, ये तद्भव है, ठीक। अब जो इसका अगर हम बात करें, जो इसका करेक्ट आंसर है तत्सम जो है कारण, तत्सम क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, ठीक। तत्सम क्या होगा, कारण होगा, ध्यान दीजिएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमने ये लिखे है, यानी कि पहले वाले में कारण जो है तद्भव है, और बंदर भी तद्भव है, लोहा भी तद्भव है, दूध भी तद्भव है। और जो हमारे जो क्या है तत्सम शब्द हैं, तत्सम, ठीक है, मैं यहाँ पे TS लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तत्सम, कारण तत्सम है, वानर तत्सम है, और लौह भी तत्सम है, ठीक है। और इसके अलावा दुग्ध भी तत्सम है, ये तत्सम शब्द हैं, ठीक। ये ध्यान देना आपको, इसमें हमसे तत्सम पूछा जा रहा था, तो तत्सम क्या है, कारण है, तत्सम क्या है, कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 136। 136 में हमें क्या बताना है, अनय जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। अनय का विपरीतार्थक क्या है, पहले हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। अनय का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा हमारा आदि, ऊपरी, नय और अनग, 4 ऑप्शन हैं, तो नय हो जाएगा, अनय का नय हो जाएगा। अनय का विपरीत क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आदि का क्या होगा, आदि है तो आदि अंत बोलते हैं, आदि का अपोजिट क्या होगा, अंत। ऊपरी है, ऊपरी, ऊपरी का क्या हो जाएगा, अधः, ठीक। और इसके अलावा एक और है अनघ, अनघ का हो जाएगा अघ, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है, सर्वज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा। सर्वज्ञ का विलोम शब्द हमें बताना है, तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ या अल्पज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। सर्वज्ञ क्या क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अन्य के अगर इनके विलोम की बात करें, बहुज्ञ का क्या होगा? जैसे बहुज्ञ है हमारे पास, ठीक, अभिज्ञ है तो इसका क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। कृतज्ञ है तो कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमारे पास है बहुज्ञ। बहुज्ञ का आप बताएंगे, बहुज्ञ का क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? अल्पज्ञ है। बहुज्ञ का आपको बताना है। ठीक है, बहुज्ञ का क्या होगा विलोम, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं, इनमें से आगार जो शब्द है का पर्यायवाची शब्द कौन सा? पर्यायवाची बताना है आगार का। आगार का पर्यायवाची क्या होता है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। आगार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आगार का घर भी है कहने का मतलब है, भवन भी है, आवास भी है। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो घाम नहीं है। घाम, घाम किसको बोलते हैं? घाम जैसे आपने सुना होगा धूप को। ठीक है, तो घर, भवन और आवास तो आगार के। ठीक, इसके पर्यायवाची। तो और क्या क्या होते हैं इसके? अगर पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो इसके पर्यायवाची में क्या क्या हो जाएंगे? आगार के पर्यायवाची घर, भवन, सदन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना सदन। ठीक है, सदन और धाम। धाम और घाम में अंतर है। ठीक है, धाम। और इसके अलावा निकेतन, जैसे शांति निकेतन, श्री निकेतन आपने सुने होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। इसके अलावा निवास तो बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं? आवास या आलय, विद्यालय, हिमालय। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं किसके? आगार के। ये आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है आपके सामने है। 139 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 139 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से जो है आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आकाश व्योम तो होता है, नभ भी होता है, अंबर, अनंत सब हैं, लेकिन अवनी नहीं है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची जो है अवनी नहीं है। तो 139 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अवनी किसका पर्यायवाची है? ये पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी, भू, धरा, धरती। ठीक है, वसुधा, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वसुंधरा, अचला भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं किसके हैं? पृथ्वी के हैं। इसी में अगर बात करें, उर्वी भी है। भूमि तो है ही आपको पता है, उर्वी भी इसी का पर्यायवाची है। किसका? अवनी का। भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, ये सब अचला, रत्न गर्भा भी इसका पर्यायवाची है। किसका? रत्न गर्भा। हम बात कर रहे हैं किसकी? पृथ्वी की। ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची है। ठीक, ये ध्यान देना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला, वीर परशु। ठीक है, तो सार्थक पूछा जा रहा है। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वज्ञ। और जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। तो ये तो अवैतनिक वाला जो है यहाँ पे करेक्ट है। अवैतनिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? अवैतनिक है, ये करेक्ट है। और सब इनकरेक्ट हैं। व्याकरण जानने वाले को क्या बोलते हैं? व्याकरण।
ग्रामेरियन बोलते हैं ना इंग्लिश में। क्षतिपूर्ति नहीं, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, ध्यान देना है, क्षण में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर बोलते हैं। और जिसमें सबकी सम्मति हो उसको सर्वसम्मति बोलते हैं, सर्वसम्मति। एनिमसली, एक स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने इसको यूनानी मौसिली बोला था। देखिए स्पेलिंग देखिए, एनिमसली ये है, तो यूनानी मौसिली, तब से ये वर्ड मुझे भी याद हो गया। अगर बात करूँ तो उससे पहले मुझे भी ये वर्ड याद नहीं था, तो जब पूछा था एक स्टूडेंट ने, सर यूनानी मौसिली का मतलब क्या होता है, तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया था उस टाइम पे कि यूनानी मौसिली ऐसा वर्ड कहाँ पे है। तो अनएनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। गुरु के पास बैठना यानी कि उपनिषद, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास जो है शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए गुरुकुलवासी, छात्रवासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा, अंतेवासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 का जो हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। गुरुकुलवासी गुरुकुल में रहने वाले को बोलेंगे, ठीक है, तो ये अलग है, लेकिन अंतेवासी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, अधि, अधि देखिए, तोड़िए, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, अधि, तो अधि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो मूल जो हमारा शब्द है उससे पहले जो लगता है। जैसे हमने बोला क्या, प्रत्युपकार, ये देखिए प्रत्युपकार, तो प्रत्युपकार में क्या है, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। तो ये प्रति जो है, जो मूल शब्द ये उपकार से पहले जो लग रहा है, इसको उपसर्ग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उपसर्ग को प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। जो पहले फिक्स हो जाए उसको प्रीफिक्स, और जो अंत में फिक्स हो उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के अंत में लगे उसको बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। तो अधिष्ठाता, अधि यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है, देखिए, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्र आलू, तंद्रालु, तंद्र आलू, तंद्रालु, देखिए कैसे बोलना है, तंद्र आलू, तंद्रालु। तो आलू जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि सफिक्स। नेक्स्ट देखिए, अब अगले जो क्वेश्चन हमारा है 144 नंबर का, ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचवटी, पंचवटी। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची तो होगा। संख्यावाची में आपको ध्यान देना है, ये समूह या समाहार की बात करता है, ये ग्रुप की बात करता है, चौराहा, चार राहों का समूह, इस टाइप से। और अगर संख्यावाची हो, अपने मूल अर्थ को छोड़ दे, दूसरे पे डिपेंड करे, तो वो क्या होगा, आपका बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे दशानन, ये आप देखेंगे 10 आनन नहीं, 10 हैं जिसके आनन, किसके हैं 10 आनन? रावण, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये संख्यावाची आपको लगेगा, लेकिन ये क्या है, बहुब्रीहि का है। दशानन किसका एग्जाम्पल है, बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है कंठ नीला? नीला कंठ किसका है, शिव जी का। क्यों है, क्योंकि वो विष को जो है अपने कंठ में ही रोक लेते हैं, मेडिटेशन की ताकत, ठीक है, नीलकंठ। तो जो अपने
मूल अर्थ को छोड़ के यानी कि दूसरे पे डिपेंड करे, कहने का मतलब है वो बहुब्रीहि है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो पहले में द्विगु है, ठीक है। अब दूसरे की अगर बात कर लें, विद्या भंडार, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, जिसमें आपके कारक चिन्ह दिख जाएं, ठीक है, विद्या का भंडार, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से जो रहता है ना, ठीक, विद्या का भंडार, किसका भंडार है, विद्या का, तो तत्पुरुष समास सही है, कारक चिन्ह इसमें दिख रहा है। पर्णकुटी द्वंद्व समास अभी बात करेंगे। यथा नियम, यथा संभव, यथा नियम, नियम कैसा है, यथा, ये जो यथा है ये नियम के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव का काम करे, जहाँ कहीं पे भी आपको इस टाइप से मिल जाए, प्रतिदिन, यथा नियम, यथा संभव, तो अव्ययी, अव्ययी से ही है क्या, अव्ययी भाव, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ये तीनों तो सही हैं, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है हमारा पर्णकुटी। क्यों नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास आपको पता है, द्वंद्व समास में हाइफन होता है, क्या हाइफन, रात दिन, भाई बहन, इसके साथ साथ देखना छोटी रेखा जो हाइफन होती है इसके साथ साथ ये अपोजिट हैं, ठीक है, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, इस टाइप से होता है अपोजिट वर्ड। लेकिन जब सेम वर्ड आ जाएं, जैसे कि क्या, सेम वर्ड आपको मिल जाए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इस टाइप से कुछ गाना है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे से हवा लगती है, ठीक है, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे बोलता है, क्या करता है, वो बोलता है, यानी कि विशेषता बताने वाले जो शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे वो अव्ययी भाव के एग्जाम्पल होते हैं। सेम वर्ड हैं, देखिए धीरे धीरे, इनके बीच में भी आ रहा है, सीधा साधा, सीधा साधा, सरल स्वभाव का कहने का मतलब है। तो ये एक जैसे जो आपको मिलेंगे, रातों रात, ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके अव्ययी भावों के हैं। तो हाइफन यानी कि बीच में छोटी रेखा का मतलब आप द्वंद्व समास मत समझ लीजिएगा, अपोजिट वर्ड होंगे तब द्वंद्व होगा, अदरवाइज सेम वर्ड आपके आ रहे हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको दिखे तो वो अव्ययी भाव समास होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बचता है इसके अलावा जो हम बात करेंगे, जिसकी नील गाय, नील गाय और नीलकंठ, नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, इसमें देखिए जो आ रहा है, लेकिन आप देखना नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, आप उसमें जिसका आएगा तो आप बोलना किसका, तो आपको यानी कि किसी की ज़रूरत है, कहने का मतलब आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। नील गाय जो है ये हमारे कर्मधारय समास का जो है एग्जाम्पल है, और नीलकंठ किसका है, बहुव्रीहि का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने देखिए, अपना पराया, अपना है और पराया है, हाइफन भी दिया है, अपोजिट वर्ड भी हैं, तो सीधे सीधे आपको कहाँ चले जाना है, द्वंद्व पे चले जाना है, द्वंद्व हो रहा है इनमें, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है ये आपको बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए है, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र, ठीक है, आपको बताना है। ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, अर्षि यानी कि कौन सी संधि है, गुण संधि है, तो ब्रह्मा, देखो ब्रह्म ऋषि नहीं होगा, ब्रह्म ऋषि नहीं होगा, ऋषि तो होगा ही नहीं, ऋषि ये वाला होता नहीं है, तो ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। अर्षि, जिनमें देखिए आपको मैंने संधि वाली वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था जिनमें एकल ये मात्राएं आए, ओ ए, ठीक है, और री, महर्षि, अर, इस टाइप से आए तो ये गुण संधि के हैं, और जिसमें डबल मात्राएं आए ये, ठीक है, तो ये वृद्धि संधि के हैं। ये कुछ की वर्ड भी उसमें हमने बता रखे हैं संधि वाली वीडियो में, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 147 कहता है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, संधि विच्छेद बताना है।
इत स्तः, इत स्ततः, इत स्ततः, इतः धन ततः, इतः धन ततः। देखिए यहाँ बीच में स्व आ रहा है, स्व कहाँ से आ रहा है, इति स्ततः नहीं, इता सतः नहीं, इत इत ततः वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इत ततः यानी कि स्ततः। तो 147 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, संधि अगर पूछ लिया जाए तो ये देखिए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इस चीज को आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं, मूल रूप से जो है लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। लोकोक्ति शब्द जो है उसका अगर मूल रूप से प्रयोग की बात करें तो कौन सी भाषा में मिलता है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो संस्कृत भाषा में मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 148 का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 149, कब बबा मरही तो कब बरा चुरही। यानी कि आप से पूछा जा रहा है, इसका अर्थ किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना नहीं, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, किसी का इंतजार करना। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य का अनिश्चित होना। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कब बबा मरही और कब बरा चुरही, तो कार्य जो है अनिश्चित है कहने का मतलब। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 150 का है, शहर की दाई, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ बताना है। शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबरें रखने वाली स्त्री। तो घर घर की खबरें रखने वाली स्त्री यानी कि शहर की दाई। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, शहर की दाई, घर घर की खबर रखने वाली। तो ये थे हमारे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए 20 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आपने कितना इसमें स्कोर किया ये भी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, इसके अलावा समय समय पर टीचिंग एग्ज़ाम में अगर बात करें उत्तराखंड में जो भी पार्ट यानी कि पार्ट 1 से रिलेटेड जो भी रहता है, जैसे यहाँ पे अभी लेक्चरर की बात करें, स्क्रीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ लिटरेचर से संबंधित यहाँ पे वीडियोज़ ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आने वाले समय में जो शेष टॉपिक्स हैं उनको भी हमारी जो है कवर करने की कोशिश जारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।